मंत्री संतरी ये तुम्हारे जितने थे ना बीजेपी के, जो अपना गीत गाया करते थे, सबका साथ सबका विकास, सब पे पानी फेर दिया। महापड़ाव में तब्दील किया है, उग्र आंदोलन होगा, मरेंगे और मारेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ दौसा जिले के बांदीकुई में एक्सप्रेस वे, जहाँ पर जो बांदीकुई और जो जयपुर के लिए जो हाईवे बन रहा है उसी को कट कर लेकर के यहाँ पर द्वारा पूरा श्याम सिंहपुरा है, वहाँ पर आज महापंचायत आयोजित की गई है। तो हमारे साथ में जो महापंचायत के संयोजक वगैरह, जो सरपंच वगैरह यहाँ पर जो उपस्थित हैं, उनसे हम जानेंगे किन मांगों को लेकर यह महापंचायत आयोजित की गई है, क्या महापंचायत क्या निर्णय रहा है। और आपका परिचय पहले तो। रामराय पंचोली, राजस्थान ब्राह्मण महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष। जी सर, जो आज आपने महापंचायत आयोजित करी है, क्या उद्देश्य रहा है, इसका बात करते हैं। देखो जी, 2-2.5 साल से हमारा संघर्ष चल रहा था जी। और जितने भी मंत्री संतरी ये तुम्हारे जितने थे ना बीजेपी के, जो अपना गीत गाया करते थे, सबका साथ सबका विकास, सब पे पानी फेर दिया। और हमारा आज तक 2-2.5 साल से दिलासा देते रहे और हमारा आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। ये कट का जो स्वीकृति प्रदान की थी हमारे परिवहन मंत्री जी ने, नितिन जी ने, वो आज तक लटक गई बीच में, आज तक आके नहीं पहुंची वो। और अब हमें महापड़ाव में तब्दील किया है, उग्र आंदोलन होगा, मरेंगे और मारेंगे। और पता नहीं क्या हो सकता है, जब तक हमारा ये कट स्वीकृत नहीं होगा यहाँ से हम नहीं हटेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार हमें गुमराह कर रही है। आज तक स्वीकृति वो वहां से की है जो कहाँ लटक गई बीच में, या हमने मिट्टी जो खड्डा खोद गया है उसको कई राजनीतिक मुद्दे से उसको वापस खड्डा भर दिया, और वो हमें आज तक पता ही नहीं लग पाया कि क्या हुआ। जी, आप घनश्याम जी तिवारी से मिल लिए, मंजू जी शर्मा सांसद से मिल लिए, आपके कन्हैयालाल जी से मिल लिए, NH वाले दौसा ऑफिस मिल लिए, NH जयपुर मिल लिए, गडकरी जी से पहले मिल आए थे, और CM से मिल लिए। हमारे विधायक जी भी 2-5 बार हमारे साथ साथ गए हैं, उन्होंने भी प्रयत्न किया है। अब ये भगवान जानता है कि राजनीतिक मुद्दा कैसे उड़ जा रहा है, और ये हमारा आज तक कुछ नहीं हो पाया, आर पार की लड़ाई है। जी, महापंचायत किस तरह देखते हो आप, क्या अभी तक प्रशासन का क्या, सरकार की तरफ से क्या रेस्पॉन्स रहा है इस मामले को लेकर। देखिए, सरकार बिल्कुल इस मामले में शून्य है अभी तक, और सरकार को अगर शुद्धि होती तो 2.5-3 साल से, पिछले 2.5 साल से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं लोग, तीसरा-चौथा आंदोलन है। बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पर लोगों का करके गुमराह कर गए, कभी नितिन गडकरी जी के पास ले जाता है, कभी किसी मंत्री के पास, कभी किसी सांसद के पास। बेचारे गाँव के भोली भाली जनता के साथ जो खिलवाड़ किया है वो बड़े शर्म आने की बात है। निश्चित तौर पर इनके प्रत्येक आंदोलन में मैं शामिल हुआ हूँ, और प्रत्येक आंदोलन में यहाँ पर ठंडे पानी के छींटे देख करके, यहाँ के लोगों के औने पौने दामों पर ज़मीनों को एक्वायर करके जो खिलवाड़ किया गया है, इन लोगों के साथ धोखा किया है, निश्चित तौर पर इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और अब जिस दिन इस हाईवे कट का उद्घाटन करने की जो इनकी मनसा है, जो सोच रहे हैं, कई बार की मनसा इनकी फैल करने का पूरा प्रयास किया गया। यहाँ के लोगों ने दम खम लगा करके यहाँ पर आंदोलन किया, तो यहाँ के लोगों के, यहाँ के जो आंदोलनकर्ता लोग थे, उन 7 दिन जब आंदोलन चला तो यहाँ पर बड़े बड़े नेता लोग आकर के यहाँ के लोगों को रिक्वेस्ट करने लगे, साहब आपका कट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, आप इसका उद्घाटन होने दीजिए। लेकिन उस झांसे में आकर के लोग इनकी बात को मान गए, लेकिन काठ की हांडी एक ही बार चढ़ दिया, दूसरी बार नहीं चढ़ेगी। जी, अभी बात करते हैं, क्या आपका जो अभी आंदोलन है बढ़ा दिया गया, फिर स्थगित कर दिया गया, कैसे, क्या अभी आगे प्रोसेस क्या है बात करने? नहीं, स्थगित करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। जब तक कट नहीं मिल जाता तब तक सरकार, उनके नुमाइंदे आपके माध्यम से सुन ले इस बात को कान खोल करके, कट देना ही पड़ेगा। और उसके लिए चाहे कुछ भी हो सकता है, ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे हमको प्रशासन से भिड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, कट लेने के बाद ही यहाँ से आंदोलन स्थगित होगा, उससे भले नहीं होगा। तो जब तक कट नहीं मिले तब तक महापड़ाव जारी रहेगा? बिल्कुल, महापड़ाव भी जारी रहेगा। और आगे की रणनीति आज हम यहाँ पर टीम गठित करके गांव-गांव, ढाणी संपर्क करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे और जोड़ेंगे, और 10,000 आदमी इकट्ठा करेंगे। अभी तो शुरुआत है आज से। और आपकी एक ही मांग है कि भाई बांदीकुई में कट किया जाए, जो बांदीकुई से जयपुर के लिए जो हाईवे जाता है उस पर। बिल्कुल, यहाँ पर दौसा विधानसभा में 2-2 कट दे दिए। बांदीकुई के नेता इतने नगण्य हो गए, जिनकी ऐसा लगता है कि यहाँ पर नेतागिरी ही खत्म हो गई यहाँ करके इस मुद्दे पर। तो क्योंकि लोग यहाँ नेताओं पर लोग विश्वास करते हैं, उन नेताओं के होर्डिंग्स बैनर्स लग जाते हैं कि भाई कट का उद्घाटन हो गया, ऐसे हो गया, कट स्वीकृत हो गया। होर्डिंग्स लगवाने के बाद में शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जो होर्डिंग्स वगैरह लगने के बावजूद यहाँ के लोगों के साथ धोखा
रहे हैं सीधे साधे लोगों के साथ में। जी, बात करते हैं अभी आप महापंचायत करी है, इसमें आपकी जो विधायक है भागचंद टागड़ा की तरफ से कोई रेस्पॉन्स वगैरह इस महापंचायत को लेकर मिल मैं उनके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। जी, मैं छात्र नेता BL मीणा। ये आज पहले से ही हमारे ये 2.5 साल के लगभग पहले भी आंदोलन हुआ था और हमको आश्वस्त किया गया था सरकार की तरफ से। हमारे एक डेलीगेशन गडकरी से भी मिल के आया था MLA के साथ जाके, तो ये कहा गया था कि आपका कट सैंक्शन हो गया और आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब ये रोड चालू होने की स्थिति में आ गया और हमारे कट का कोई आता पता नहीं है, धरातल पे चीज़ें आई नहीं, तो हमारे लोगों के साथ हर बार खिलवाड़ किया गया और हमारे सीधे लोगों के साथ, हमारे क्षेत्र के सीधे लोग हैं, उनको ये लगा सरकार के नुमाइंदों को कि ये लोग तो वास्तव में सीधे हैं, इनके साथ कुछ भी हो सकता है। बाकी अब ऐसा नहीं होगा। हम भगत सिंह का रोल अदा करते हुए सारे यूथ में आक्रोश है, पूरे 50-60 गाँव के यूथ में आक्रोश है। अगर ऐसा हुआ, मैं कल से घूम रहा था पूरे फील्ड में, तो ये सुनने को मिल रहा था, सारे लोग ये कह रहे थे कि ऐसी कोई जरूरत पड़ी तो हम ईंट से ईंट बजाएंगे और हम एक उग्र आंदोलन के रूप में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हमने अभी ये महापंचायत को मतलब पड़ाव के रूप में वो किया है। 5 दिन हमारा पड़ाव है। 5 दिन के अंदर अंदर हम ऐसी प्लानिंग सेट कर रहे हैं कि गांव-गांव जाएंगे, हमारी टीम गठित की जाएंगी और एक बहुत बड़ी सभा होगी और उसके बाद में हो सकता है हम DM कार्यालय का घेराव करें या ADM कार्यालय का घेराव करें या और कोई बड़ा कदम उठाएं, वो तो हमारी जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी। पर एक अब की बार ऐसा नहीं होगा कि हम पीठ दिखाएंगे और हमारे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे क्षेत्र के साथ अन्याय हो रहा है, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं महेश शर्मा हूँ, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हूँ और मैं इस अप्रोच कनेक्टिविटी जो जयपुर बगराना टू बांदीकुई विधानसभा में है, उसकी अप्रोच कनेक्टिविटी के लिए हम 2.5 साल से संघर्षरत हैं। हमने पूर्व में धरने ऊपर रोड पे किए थे, एक्सप्रेस हाईवे पे, तो हमारी जो MLA थे श्री बालचंद जी, विधायक टाकड़ा जी और पूर्व सांसद श्रीमती जसकोर मीणा जी, इनके सानिध्य में दिल्ली गडकरी जी के पास गए थे। उन्होंने DPR के आदेश हमें लिखित में दिए थे, आपके द्वारापुरा श्याम सुनपुरा अप्रोच कनेक्टिविटी दी जाएगी, DPR बनाई जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ कुछ भी। तो उस आदेश को भी 16 महीने गुजर गए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। जब भी हम मिले हैं किसी से भी, तो वो सब मीठी गोलियां मिलती रही हैं हमें, लेना देना कुछ नहीं। आखिरी में पूरे क्षेत्रवासियों ने, जो 40-50 गांव पड़ते हैं बांदीकुई विधानसभा में, इनने आखिरी में निर्णय लिया है कि इसको काम रोकेंगे और इसको रोको काम, इसको रोड को बनने नहीं देंगे अगर हमारा कट नहीं दिया। तो आज यहाँ महापंचायत बुलाई गई है, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि 5 रोज का हमने सरकार एवं प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि 5 रोज में हमारी मांग जो भी है अप्रोच कनेक्टिविटी की, उसको सरकार तक नहीं पहुंचाई तो 5 रोज बाद में क्या होगा उसका कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर कोई भी अप्रिय घटना घटेगी वो तो सही है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो भाई हम मारेंगे मरेंगे, बाकी इस रोड को चलने नहीं देंगे जब तक यहाँ हमारे कट नहीं मिलेगा। तो 5 रोज बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती है या उनके कोई नुमाइंदे हमारे पास नहीं आते हैं तो हम आगे की रणनीति बनाएं। तो अभी आपने 5 दिन का टाइम दिया सरकार को, भाई 5 दिन तक हमारी बात मानी जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन भी हो सकता है। बिल्कुल उग्र आंदोलन नहीं सर, हम हो सकता है दिल्ली बॉम्बे जो ये रोड है इसी में कनेक्ट है उसको रोके, जाम करेंगे रोड, बाकी हम कट लेके रहेंगे। इस तरह देखते हैं सर इस महापंचायत को। देखिए, देखने की बात ये है, हम काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं इस कट को लेकर के, करीब 2 साल से, और हमने बहुत मेहनत की इस लोगों ने। हमारी जो बेस कीमती जमीन थी वो कोडियों के भाव ले ली, 4-5 लाख रुपए बीघे का मुआवजा दिए गए, पैसा भी खर्च हो गया लोगों का क्योंकि बहुत कम पैसा मिला है, रास्ते भी नीचे हो गए, पुलिया बनी है, साधन भी नहीं जा सकते। इसलिए हमारे शासन में प्रशासन से पिछले 2 वर्षों से एक मांग थी, अब भाई हमें कट दे दो, तो कट से हमें आने जाने में सुविधा मिल जाएगी, क्षेत्र के विकास में भी लोगों को मदद मिलेगी, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से बहुत अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है, केवल लिपापोती की गई है मामलों। मजबूरन हमें 8 तारीख को महापंचायत का निर्णय किया था, जो आज महापंचायत पूर्ण हो गई और महापंचायत खत्म होने के बाद क्षेत्रवासियों ने ये जो संघर्ष समिति उसने ये निर्णय लिया कि भाई हम इसको महापंचायत को धरने में तब्दील करते हैं और अब ये अनिश्चितकालीन हमारा धरना है। 5 दिन का शासन और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है, 5 दिन में हमारी मांगों पर विचार नहीं किया और ठोस आश्वासन हमें नहीं दिया, ये मांगे नहीं मानी जाती है जो मुख्य मांग है हमारी, तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे और बहुत बड़ा जन आंदोलन बनाएंगे। 5 दिन तक हमारे लोग आसपास के क्षेत्र में जन जागरण करेंगे, लोगों में जागृति फैलाएंगे और 5 दिन बाद
आंदोलन हो सकता है ये जो संघर्ष समिति है वो कोई बड़ा निर्णय ले और आंदोलन को बड़े रूप में दे। यदि इस क्षेत्र की कानून एवं व्यवस्था बिगड़ती है और कोई भी ऐसी कोई गतिविधि हुई है तो उसके लिए शासन एवं प्रशासन जिम्मेदार होगा, संघर्ष समिति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो। अभी मैं बताना चाहूँगा 5 दिन का निर्णय अल्टीमेट दिया है। 5 दिन तक ये धरना है जो जारी रहेगा। उसके बाद में 5 दिन तक सरकार की बात को नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन का ये रूप ये धरना ले सकता है। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार, दौसा, बांदीकुई।